ठीक है। अलंकार बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है। पहला उदाहरण मैंने लिखा, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में न जा बसी। हाँ शक्ति, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे हुआ बताओ। हर्षित, कौन सा अलंकार है? मैम गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, कौन सा अलंकार है? हर्षित का नाम लिया है मैंने। हर्षित, यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसे है बताओ। चलो यमक अलंकार की परिभाषा बोलो। हर्षित, यमक अलंकार की परिभाषा बोलो। जिस काव्य पंक्ति में शब्दों की आवर्ती हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। आवृत्ति मतलब क्या होता है? मैम वो जैसे एक जैसे शब्दों। एक जैसे शब्द हो। ठीक है। आवृत्ति मतलब उसका बार बार प्रयोग होना। तो तुम्हें यहाँ पर एक जैसा शब्द कौन सा दिखाई दे रहा बताना जरा। दो सेम शब्द कहीं दिखाई दे रहे हैं लाइन में? नो मैम। फिर कैसे हुआ यमक अलंकार? हाँ डिम्पल, कौन सा अलंकार है? पहले वाले इसमें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताओ। सुनाई दे रही है डिम्पल आवाज मेरी? किसको आता है, किसी को नहीं आता है? मैम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार का तो ध्यान रखो ना भाई, उसमें क्या है, एक जैसे शब्द एक से अधिक बार होंगे तब वहां पर यमक अलंकार आएगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? क्या मैम होती है? जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो। वर्णों की आवृत्ति हो। ठीक है। यानी कि एक ही वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हो। जैसे मान लो, एक तो पहले सबसे पहले तो यहाँ पर कई प्रयोग है। ठीक है। दूसरा इसमें म ये मैं आई बात समझ में? ये का देखो यहाँ पर एक कर रहा। तो अनुप्रास अलंकार में हमें क्या ध्यान रखना है? वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक है। यमक अलंकार जब भी बताओ तो ध्यान रखना कि वहां पर एक जैसे शब्द दो बार तीन बार होंगे। आई बात समझ में? जैसे दूसरा वाक्य मैंने लिखा, मान लो काली घटा का घमंड घटा, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कैसे है? इसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब ग घ। अच्छा ठीक घटा है। में ग, घमंड में ग और घटा में ग। ठीक है। और कौन सा अलंकार है इसके अलावा? यमक अलंकार। कौन सा? यमक। हाँ बिल्कुल यमक अलंकार। ठीक है। घटा भी दो दो बार आ रहा है इसके अंदर। हाँ घटा भी दो दो बार आ रहा है, इसलिए पहला अलंकार होगा इसमें यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार बाद में। ठीक है। जहां पर दो शब्द एक से अधिक बार आ गए तो वहां पर पहले हम कौन सा अलंकार बताएंगे? यमक अलंकार। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे अगर मान लो, हाँ अनुप्रास अलंकार का हम लगाते हैं तो घ और घ आ गया। लेकिन पहले क्या ध्यान रखना है कि घटा शब्द एक बार आ गया, दूसरा घटा शब्द दो बार आ गया और दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है। इसका मतलब तो क्या है? घटा मतलब काले बादल, काली घटा मतलब काले बादल, और दूसरे घटा का मतलब इसका घमंड जो है वो कम हुआ। ठीक है। कैसे कम हुआ? ऐसे कम हुआ, नभमंडल तारक
वृंद खिले। ठीक है, काली घटा का घमंड कब हुआ? जब नवमंडल, जब आकाश मंडल में तारों के समूह, वृंद मतलब समूह, तारों के समूह खिल गए। ठीक है, तब क्या हुआ? काली घटा का घमंड कम हो गया। आगे समझ में? तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ध्यान क्या रखना है कि शब्दों की आवृत्ति हो। आई बात समझ में? अनुप्रास अलंकार में यदि मान लो एक से अधिक शब्द सेम नहीं है तो वहां अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण मैंने लिखा, विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है। अब इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। क्या एक बच्चे को आता है क्या और बाकियों को नहीं आता है क्या बोलना है? बताओ। इतने सारे बच्चे हैं ना, केशव है, अंकित है, शक्ति है, सिमरन है, सुनिधि है, युवराज है, डिम्पल है, अनुराग है, इनको बोलना नहीं आ रहा है क्या? है? बताओ। अनुप्रास अलंकार आ गया सबकी समझ में? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अनुप्रास अलंकार कैसे है? यस मैम। सबके आ गया? केशव समझ में आ गया तुम्हारे? केशव, सिमरन आया कि नहीं आया? यस मैम। चौथा लिखा मैंने, सुनो कहूं तरु अरक के, अरक समान दोतु। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक। क्योंकि यहाँ पर सेम जैसे दो शब्द हैं, एक जैसे दो शब्द हैं। इस अरक का अर्थ है आक का पौधा, आंकड़ा होता है ना, उसका पौधा। और दूसरा इसका अर्थ है सूर्य। आई बात समझ में? तो ये हो गया यमक अलंकार। अगला अलंकार मैंने लिखा, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? बताओ। अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के अलावा? अनुप्रास के अलावा? मैम एक बार साइड होना। दिख रहा है अब? यस मैम। अनुप्रास के अलावा कौन सा अलंकार है? अरे जल्दी बताओ कौन है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। कॉमन सेंस तो लगा लिया करो तुम लोग थोड़ा बहुत। जब यहाँ पर मैंने बोला कि अनुप्रास के अलावा बताओ, यमक इसमें है नहीं, तो तीसरा कौन सा बचा अपना? श्लेष ही तो बचा। दिमाग सिर्फ बातों में लगाया करो तुम लोग, यहाँ थोड़ी दिमाग लगाने की जरूरत है। सिर्फ एक बच्चा जवाब देता है बस। कोई बात नहीं, कल स्कूल आ रहे हो ना तुम लोग। अब यहाँ पर श्लेष कैसे है?
ये जो पानी है इसके 3 अर्थ है, ठीक है। ये मोती है, इसके अर्थ में पानी का अर्थ है चमक, ठीक है। ये मानुष है, इसके अर्थ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा। और इस चून का मतलब, इसका मतलब जल, चून मतलब आटा। इस पानी के 3 अर्थ है, चमक, प्रतिष्ठा और जल। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आ गई बात समझ में? यस मैम। अगला अपना अलंकार है विमला अंबरा रजनी वधु अभिसारिका सी, अभिसारिका सी जा रही। कौन सा अलंकार है? बताओ। हाँ डिम्पल, कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष। समझ में आई सबके बात? श्लेष। कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है। दोनों शब्द इसमें सेम है, ठीक है। एक इसका अर्थ है स्वर्ण और दूसरे का अर्थ है धतूरा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? यमक अलंकार, ठीक है। क्या सबने तीनों अलंकार की डेफिनेशंस लर्न कर ली? सबने? नो मैम। यस मैम। क्यों नहीं की? नो मैम किसने बोला? अंशुल। अंशुल। बेटा कल सब याद करके आ जाना, एक एक से सुनूंगी, एक एक से। समझ में आ गया? क्या सुनूंगी? अलंकार की परिभाषा और एक एक उसका एग्जाम्पल। ध्यान रखना। आ गई ना बात समझ में? ठीक है। इसलिए कल कोई मत बोलना Yes, ma'am. इसलिए कोई कल ऐसे बिल्कुल भी मत बोलना कि मैडम याद नहीं किया, ठीक है। चलिए बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।